मॉर्निंग। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने डिलीवर किए वो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थे। अब आपका जो बेस है वो स्ट्रांग बन चुका है। अब हम उसको और स्ट्रांग करेंगे और उसको स्ट्रांग करने के लिए अब हम क्वेश्चन करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंसेप्ट्स उसी में हो और उसी क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हमने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से मैं पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। The directors of Patel Limited invited applications for 2 lakh equity shares of ₹10 each to be issued at 20% premium. The amount payable per share is as under. मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि लैंग्वेज को पे जाइए और लैंग्वेज से जहां आपको कंफ्यूजन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ऑन एप्लीकेशन ₹5, on allotment ₹4, including premium of ₹2, on first call ₹2, on final call the balance. Applications were received for 2,40,000 shares and allotment was made as follows. To applicants for 1 lakh shares in full, to applicants for 80,000 shares, 60,000 shares, to applicants for 60,000 shares, 40,000 shares. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज दे रखी हैं। Applicants for 1,000 shares falling in category A and application for 1,200 shares railing in category B failed to pay allotment money. These shares were forfeited on failure to pay first call. देखिए यहीं पे फर्स्ट कॉल के टाइम में उसको क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो ये एक और नया पॉइंट। Holders of 1,200 shares falling in category C failed to pay first call and final call and these shares were forfeited after final call. ये देखिए यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद किया है। So 1,300 shares, 1,000 of category A and 300 of category B were reissued at ₹8 per share as fully paid. Generalize the above transactions. Show cash book and prepare balance sheet. देखिए यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्रीज पास करवाऊंगा। कैश बुक और बैलेंस शीट आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो खुद तैयार करेंगे। तो चलिए जी आज हम सोल्यूशन की तरफ को बढ़ते हैं। तो आपका जो सोल्यूशन है आज हम थोड़ा जल्दी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, 2,40,000, ठीक है जी। उसके बाद अलॉटमेंट कितने के लिए हुई जी, 2 लाख के लिए। अच्छा, जो शेयर्स थे वो 3 कैटेगरी में फॉल, जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया। यहां जो कैटेगरीज के नाम है A, B एंड C दे रखा है। तो A कैटेगरी में जो शेयर्स हैं, जिस A कैटेगरीज में 1 लाख शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उनको अलॉटमेंट भी कितनी होगी, 1 लाख। इट मीन्स द रेशियो इज 1:1। इट मीन्स कि आपके पास कोई प्रोरेटा नहीं है, फुल अलॉटमेंट है। बी कैटेगरी में आपके पास है 80,000 शेयर्स जिनको अलॉटमेंट की गई 60,000। तो रेशियो इज इक्वल टू 8:6 आ गया जी प्रोरेटा। सी कैटेगरी में शेयर्स हैं 60,000 और जिनको हमने अलॉट किए 40,000। तो ये भी रेशियो आ गई 6:4। तो ये भी मेरा प्रोरेटा, ये मेरा प्रोरेटा, ये प्रोरेटा नहीं है। अच्छा, तो आज मैंने कहा ना कि सारे कंसेप्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको 4 इंस्टॉलमेंट्स में कितना कितना पैसा लिया गया। तो लो जी, एप्लीकेशन के ऊपर ₹5, अलॉटमेंट के ऊपर 5 + 0 = 5। यहां पे मेरे पास है
2 + 2 = 4। अब आप बड़े हो गए हैं बच्चे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये ₹2 आपका और ₹2 यहाँ पे प्रीमियम का। ये 2 + 0 = 2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर आपका 1 + 0 = 1, क्योंकि आपको बोल रखा है ना प्रीमियम के ऊपर। और प्रीमियम के ऊपर आपकी कैलकुलेशन के लिए 20% प्रीमियम बोल रहा है ना, 20%। तो ये ₹10, ₹10 का 20% कितना हो गया जी? ₹2। तो टोटल इज ₹12। तो ₹2 इज प्रीमियम फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और इस टाइम इशू प्राइस इज ₹12। अच्छा, हम बार बार क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं किस किसने डिफॉल्ट किया और कहां पे किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैटेगरी 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी ए। ओके, तो लो जी, यहां पे हम एक शेयर होल्डर लेते हैं ए कैटेगरी का। ये देखिए ए कैटेगरी है, कितने शेयर्स हैं उसको? 1000। क्या क्या किया उसने? एप्लीकेशन का मनी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और यहीं पे रोक दिया गया, क्योंकि यहीं पे कौन सा पॉइंट आ गया जी? फॉरफिट। इस पॉइंट के ऊपर हमने फॉरफिट कर लिया उसको। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एक बी कैटेगरी है, और बी कैटेगरी ये वाली कैटेगरी है जिसमें 1200 शेयर्स हैं जिसके पास, और क्योंकि यहाँ पे नाम वगैरह नहीं, कैटेगरी दे रखी है। उसने भी क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा दिया, ये पैसा नहीं दिया और ये वाला पैसा नहीं दिया। तो इन शेयर को भी यहीं पे क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया, क्योंकि हमें फिर फॉरफिचर के टाइम हमें दिक्कत होती है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे हमने फॉरफिट किया। उसके बाद कहता है सी कैटेगरी है, और सी कैटेगरी के जो शेयर्स हैं वो कितने शेयर्स हैं? 1200 एंड फेल टू अलॉटमेंट मनी, दी शेयर्स आर फॉरफिटेड to on failure of first call. Holder of 1200 shares falling in category C failed to pay first call and final call. अच्छा जी, तो सी कैटेगरी वाला भी कितने शेयर्स हैं? 1200। इसने कौन कौन सा पैसा दे दिया जी हमें? एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और इस पॉइंट पे जाकर के हमने उसको क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। तो ये जो लाइंस मैंने आपको दी, ये पॉइंट्स हैं जहां पे हमने इनको फॉरफिट कर लिया गया। तो ये हमारी ठीक है जी। अच्छा, अब लिस्ट ए में क्या है? अगर हम देखें, क्योंकि 1:1 है, तो जब 1:1 है तो यही लिख देता हूं, ए कैटेगरी के शेयर्स में नो एक्सेस, क्योंकि अलॉटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं आया होगा, कोई का डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट बी कैटेगरी में क्या है? एक्सेस है, और लिस्ट सी में भी हमारे पास क्या है? एक्सेस है, जिसकी हमने क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। यहां तक बात क्लियर है जी? अच्छा, तो ये हमारे पास एक तरह से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, वही टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने एप्लीकेशन? 2,40,000। रेट कितना है जी? ₹5। तो 2,40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 12 lakh rupees, 12 lakh. Then amount transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई जितने से मालिक बनाएंगे उतने से हम उसको शेयर कैपिटल में भेज देंगे। कितने से मालिक बनाया? 2 लाख से, तो 2 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। सो एक्सेस अमाउंट कौन से कैटेगरी में आया था? ए में तो नहीं आया था, तो कौन से कैटेगरी में? इकट्ठे लिख देता हूं। बी प्लस सी कैटेगरी में हमारे पास कितना पैसा आ गया? 2 लाख रुपीज। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये जो बी और की का जो पैसा है, इसको हम
कहां पे एडजस्ट करते हैं? फॉर अलॉटमेंट। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखते हैं जरा कि लिस्ट जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी का शेयर है, उसमें कितने थे? ये देखिए 80,000। 80,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। लेकिन जिसको हमने मालिक बनाया उसमें से, यानी कि शेयर कैपिटल में हमने, शेयर कैपिटल वैसे हिंट में के लिए लिख देता हूं, कितने जी? 60,000। 60,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 लाख। तो कितना हो गया जी एक्सेस? 1 लाख रुपीज इज एन एक्सेस मनी, जो कि कहां एडजस्ट किया जाएगा? अलॉटमेंट के ऊपर। अच्छा, उसी तरह से अब आपके पास लिस्ट सी में देख लें। सी में कितना है जी? 60,000। तो 60,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल में कितना होगा? 40,000। तो 40,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो यहां पे भी हमारे पास एक्सेस कितना आ गया जी? 1 लाख रुपीज। तो ये भी एक्सेस है और ये भी एक्सेस है। अगर ये एक्सेस है तो 1 लाख भी एक्सेस है और 1 लाख भी एक्सेस है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लाख। लो जी 2 लाख रुपीज एक्सेस अमाउंट हमारे पास आ गया। तो ये वर्किंग नंबर 2 को भी हमने क्रॉस वेरीफाई कर क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। किस पे? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, तीनों कर दिया मैंने। तो कितने शेयर्स पे होगा? 2 लाख पे, जिनको हमने मालिक बनाया है। सो दैट इज इक्वल टू 2 लाख इंटू कितना पैसा है जी? 4 रुपीज इंटू 4 इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। अच्छा, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड कितना पैसा है जी हमारा? 2 लाख रुपए। ये देखिए, ये 2 लाख रुपए। सो 2 लाख रुपीज। तो कितना बच गया जी हमारे पास? 6 लाख रुपीज। अच्छा, अब इसमें से, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ये भी बदमाशी कर गया, ये भी बदमाशी कर गया। अगर बदमाशी कर दिया तो हम क्या करेंगे? लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में कितने शेयर होल्डर्स हैं? तो पहले मैं ए कैटेगरी वाला ले लेता हूं। ए कैटेगरी में कितने शेयर्स हैं जी? 1000 शेयर्स। कितने से? @4। मैंने क्यों ले लिया इसको? क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई एक्सेस पैसा नहीं है और इसने पैसा नहीं दिया है, इसलिए ये माइनस कितना हो जाएगा? 4000। अच्छा, उसी तरह से दूसरा क्या है मेरे पास? बी कैटेगरी है और वो क्या है जी? प्रोरेटा है। अगर प्रोरेटा है तो कितने शेयर्स हैं? 1200 शेयर्स। लेकिन 1200 शेयर्स के ऊपर हमें कितना पैसा मिला, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो जो बाकी पैसा यहां से आएगा, जो टोटल आएगा वो यहां आएगा। टोटल आने के बाद जो पैसा आएगा वो होगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ये यहां पे आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले नेक्स्ट वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 4, किसको नाम तो लिखा नहीं है तो इसको मैंने लिख दिया डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम कैटेगरी बी। अच्छा, इसको शेयर कितने अलॉट हुए हैं जी? सो allotted shares is equal to 1200।
तो कौन सी रेशियो है, इसका मतलब कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा, कितनी एप्लीकेशंस भेजी होंगी। तो कौन सी रेशियो है जी, 8:6। अब आप बड़े बच्चे बन गए हैं, जो चाहिए हमें उसको उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने हो गए जी, 1600 शेयर्स। अच्छा, इसका मैंने ए पार्ट ले लेता हूं, बी पार्ट लिख देता हूं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर्स के ऊपर जी, 1600 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8000 शेयर्स, लेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। कितना भेजा जी हमने, क्योंकि उसको अलॉट कितने होते हैं, 1200, कितना हो गया जी, 6000। तो एक्सेस अमाउंट कितना आ गया जी हमारा, एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू 2000। ओके, नाउ यहीं पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना जी, 1200 इंटू 4 इज इक्वल टू 4800। ये मेरा एक्सेस अमाउंट है और ये एक्सेस अमाउंट यहां एडजस्ट हो जाएगा। सो लेस एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड कितना जी, 2000। तो लो जी 2000 रुपीज। सो कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू 2800। आ गया जी। तो ये हमारा -2800, ये आ गया जी मेरा 6800। 0 0 2 3 9 5, so 5,93,200 रुपीज। अब यहां पे मेरी 4 वर्किंग्स होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इस वर्किंग का हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, एट द टाइम वी विल डिस्कस। वर्किंग नोट नंबर 5 पे चलते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तीनों का करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कैटेगरी। तो 2 लाख रुपीज। देखिए हमने सिंप्लीफाई किया है। तो फर्स्ट कॉल पे हमने कितना पैसा मांगा है, 2 रुपीज मांगे है ना। तो 2 लाख इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 लाख। अच्छा, यहां पे क्या हो गया जी, देखिए हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल के ऊपर नाइस ने पैसा दिया, ठीक है जी, नाइस ने पैसा दिया। ओके, तो जब नहीं पैसा दिया तो हम क्या बोलेंगे इसको, कॉल्स इन एरियर, तीनों कैटेगरी ए बी सी, जो मैंने आपको बताया। तो ए कैटेगरी में कितने हैं जी, 1000, बी कैटेगरी में कितने हैं 1200, सी कैटेगरी में कितने हैं 1200। तो अब फर्स्ट कॉल है, इसमें तो एक्सेस पैसे की को क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो ये बन गया मेरे इज इक्वल टू 2000, ये बन गया मेरा 2400, ये बन गया मेरा 2400। टोटल हो गया मेरा 6800। सो 0 0 10 में से 8 2 3 9 3 3,93,000। दैट इज अमाउंट received on first call। ये हो गया जी 3,93,200 रुपीज। अच्छा, उसके बाद आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 6, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, अब आपको पता है
कि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट जो किया था वहां पे हमने इसको फॉरफिट कर लिया और अभी हम यहाँ पे हैं। ओके, सो कितने पे होगा जी? 2 लाख शेयर्स और ए और बी को फॉरफिट कर लिया है तो कितने? 1000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज है ना, तो 1,97,800 माइनस और लेस कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कैटेगरी सी वाले को ले सकते हैं और वो कितने हैं? 1200 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1200 रुपीज। सो अमाउंट received on final call, so 006 and then 691, so 1,96,600 rupees। तो ये वर्किंग भी होगी, स्पेस को हमने कवर कर लिया। अब फटाफट से जर्नल एंट्रीज की तरफ को मूव करते हैं। सो जर्नल एंट्रीज, और यहीं से अब तो आप बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है, वर्किंग आपके पास है। अब तो जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है वो भी आप जानते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखिए जी, वर्किंग नंबर 2 के ऊपर अब मैं बार बार नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखूंगा, मैं आपको वर्किंग का रेफरेंस दूंगा जो आपके पास अवेलेबल है। 12 लाख हो गया जी। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने से हम उनको मालिक बनाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपको, ये आपका 12 लाख रुपीज एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। 10 लाख रुपए हमने कैपिटल में डाला है, बाकी हमने एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया है वर्किंग नंबर 2 में, देखिए आप। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना जी? 2 लाख रुपीज। अगर आपको रेफरेंस के लिए ये देखिए, वर्किंग नंबर 2 12 लाख और ये एक्सेस 2 लाख। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए आप एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू करेंगे जी। और जब हमने क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया था तो हमने कहा था 2 + 2, 2 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए उसमें क्या था? प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में कितना गया जी? 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज, और बाकी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो भी कितना गया जी? 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज। अच्छा, एंट्री नंबर 4, अब हमें कितना पैसा मिल गया? सो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं मिला, बदमाशी इसने की, उसको हम क्या बोलते हैं जी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो वर्किंग नंबर 3, ये देखिए वर्किंग नंबर 3, ये हमारा कॉल्स इन एरियर है, ये है, और ये 6 लाख। तो बैंक अकाउंट 5,93,200, 6,800 एंड 6 लाख रुपीज। 4th एंट्री भी हो गई। 5th एंट्री में हमारा ड्यू हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, वर्किंग नंबर, अगर आप 4 देखें, अमाउंट ड्यू
वर्किंग नंबर 5, ये देखिए 4 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट इज 4 लाख रुपीज। ये भी होगी जी एंट्री। एंट्री नंबर 6, सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखिए आपने 3,93,200 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये जी 6,800 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज 4 लाख रुपीज। तो एंट्री नंबर 6 भी हो गई। ओके, अब हमारे पास एंट्री नंबर 7। अब अगर आप देखें तो वो पॉइंट आ गया, यहां तक हमारी एंट्री पास हो गई, लेकिन यहां मैंने 2 लाइनें खींची थी, ये क्या बताती हैं, फॉरफीचर। तो अब हमने 2 कैटेगरी शेयर्स हैं, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, दोनों को क्या किया है, फॉरफिट किया है। तो आपकी हेल्प के लिए एक काम करता हूं कि फॉरफीचर की एंट्री कैटेगराइज वाइज बना देता हूं। तो ये मेरी कैटेगरी ए, इकट्ठी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी आप फिर जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास। अच्छा, तो पहले हम इसकी ऑनरशिप कैंसिल करेंगे। कितने से कैंसिल करेंगे, जितना पैसा हमने कॉल किया था। लो जी अभी देखते हैं, 5 + 2 7 + 2 9, ये पैसा नहीं मांगा था हमने, तो 9 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स थे जी, 1000 इंटू 9 इज इक्वल टू 9000। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अब देखें जरा, देखिए ये प्रीमियम अमाउंट नहीं लिया। जहां प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेते वहां हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। आपका कंसेप्ट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितने थे जी, कितना है जी, 2 रुपए से। ओके, सो 2000 रुपीज, ये भी हो गया जी। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो ये 1000 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट कितना पैसा दिया जी उसने, 5 रुपए दिया ना एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, तो 5000 और बाकी का क्या रह गया जी हमारा, शेयर फॉरफीचर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये हो गया जी लिस्ट ए, तो इसको 7A बोल देता हूं, और 7 की बी एंट्री जो है वो कैटेगरी बी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उसने भी पैसा हमें नहीं दिया। तो इसको भी ऑनरशिप से खत्म करते हैं। तो एंट्री बन गई हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स थे जी, 1200। कितना पैसा डिमांड किया था जी, 9 रुपीज तक की डिमांड किया था, तो 10,800 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम इससे भी नहीं लिया हमने, तो जब नहीं लेते तो हम डेबिट कर देते हैं, अकाउंट डेबिट। तो ये कितना था जी, 1200 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, ये उसके बाद 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहां हमने डिस्कस किया था 1 रुपीज था सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉल्स इन एरियर जो था उसका 1200 ही था, बाकी एक्सेस अमाउंट उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम 1200 इंटू 1 इज इक्वल टू 1200। 2 कॉल्स इन एरियर। अच्छा, इसका जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट था हमारे पास, वो था वर्किंग में, देखिए दैट इज रुपीज 4000।
और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब हमने इससे कितना पैसा जो है वो फॉरफिट किया था, तो इसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, लेकिन इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1600 शेयर्स के लिए। जब 1600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया तो 5 रुपए के हिसाब से किया था। जब 5 रुपए के हिसाब से किया था तो कितना था जी? 8000। वर्किंग नंबर आपका 4 है, 8000। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी जी? 8 + 4 12। लो जी, ये भी हमारी एंट्री पास हो गई। अब उसके बाद एंट्री नंबर 8, फाइनल कॉल फटाफट से ड्यू कर लें। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो अब हमने, अगर आप यहां पे ये देखो, फाइनल कॉल वर्किंग नंबर 6, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना जी? 1,97,800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,97,800। एंट्री नंबर 9, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ में इसने भी डिफॉल्ट किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये लिखा है आपने 1200। तो बैंक आ गया जी हमारे पास 1,96,600, कॉल्स इन एरियर आ गया आपका 1,200 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हो गया जी हमारा 1,97,800। ये देखिए, ये भी हो गया जी 9 10th। अब क्या हो गया जी? इसको फॉरफिट कर लिया। ओके, कौन सी कैटेगरी? सी कैटेगरी के शेयर्स, जो हमने सिंप्लीफाई किया था। ये देखिए, सी कैटेगरी, इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और इस पॉइंट के ऊपर हमने किया। तो रिसीव 5 + 2 + 2 + 1 10 रुपीज। ओके, सो चलो इसकी ऑनरशिप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अब आप स्टेजेस देख लीजिएगा कि पहले शेयर फॉरफीचर यहां किया, यहां किया, अब यहां पे कर रहे हैं। तो जस्ट इस स्टेप्स चल रहे हैं। तो यहां हमने, अब आप बोलेंगे 10 रुपीज क्यों? क्योंकि मांगा 10 रुपीज। वहां बोलेंगे 9 रुपीज क्यों? कि भाई 9 रुपीज तक ही पैसा मांगा था, इसलिए। तो ये हमारे पास आ गया 12,000। अच्छा, जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये था जी हमारा 3,600, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना सर? 1200 इंटू 7 रुपीज, 5 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर, 2 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा हमें नहीं आया, तो ये 7 रुपीज विच इज इक्वल टू 8,400। ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास। तो टोटल हो गया, टोटल इसके बराबर हो गया आपके। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट एंट्री, पैसा कितना हमें रिसीव हुआ। क्योंकि हमने क्या किया जी? री इशू कर दिए। अच्छा, जब री इशू किए, कितने शेयर्स किए जी री इशू? सो बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 1300 इंटू 8 इज इक्वल टू 10,400 से। बाकी पैसा हम आपको पता, लॉस कहां से ले लेते हैं जी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो 1300 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरा बन गया जी 1300 इंटू 10 इज इक्वल टू 30,000। लो जी, डेबिट इज इक्वल टू अगेन ये और ये क्रेडिट हो गया। अब क्या करते हैं हम? जो पैसा बच गया उसको ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ पैसा ये पार्शियल री इशू का है। सो शेयर forfeiture account debit to capital
रिजर्व अकाउंट। अब ये पैसा कितना ट्रांसफर होगा, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है जी, वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है आपका पार्शियल। अच्छा, अगर अब पार्शियल का है तो अब मैं कहाँ करूं, चले दोबारा यहां लौट आएंगे, वर्किंग कर देते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि फॉरफीचर में कितना पैसा जो है ट्रांसफर करना है। मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स वर्किंग नंबर कितनी थी जी, पहले 6 थी, ये वर्किंग नंबर 7। शेयर होल्डर कौन कौन सी कैटेगरी के हैं मेरे पास, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के शेयर होल्डर्स कितने हैं जी, शेयर होल्डर ये है मेरे 1000, ये है मेरे 1200 और ये भी है मेरे 1200। अच्छा, ये तो हमारे पास अमाउंट कितना फॉरफिट किया है, अमाउंट फॉरफिटेड, तो यहां पे मेरा आ गया ₹5000, यहां पे किए हैं हमने ₹8000 और यहां रुपीज किए 8400। लेकिन ये मेरे शेयर्स थे, ये भी मेरे शेयर्स थे, ये भी मेरे शेयर्स थे, तो ये कैटेगरी तो हमारी अलग से रहेगी क्योंकि ये री इशू। अच्छा, अब ये टोटल कितना हो गया जी, ये हो गया जी 2200 शेयर्स। अगर आप देखें तो इसमें से री इशू कितने की हैं जी, 1300 में से ए कैटेगरी के कितने हैं और बी कैटेगरी के कितने हैं। देखो न्यूमेरिकल वे अगर देखें आप तो उसमें कहा है इसने ए कैटेगरी के सारे शेयर्स हैं, तो ये 1000 हो गए, तो बाकी इसका मतलब किसके शेयर हो गए, बी कैटेगरी के हो गए। अगर शेयर भी कितने हैं, ए कैटेगरी के, इश्यू भी कितने कर दिए, ये 1000, तो एक तरह से अगर हम कहें तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 5000, इसका मतलब सारा का सारा पैसा जो है वो यहाँ यूटिलाइज हो गया। अब इसका जिसके नाम के शेयर, जिसके नाम का जितना पैसा है उतने रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3000, लेकिन ये 300 के लिए ये जो 8000 है वो कितने शेयर्स का है जी, 1200 का है, और मुझे कितने का चाहिए, 300 शेयर्स कोई री इशू किया, बाकी के उसके नाम का यहाँ रखना पड़ेगा। तो 004 विच इज इक्वल टू 2000। ओके, सो ये आ गया मेरा 2000। इट मीन्स 5000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 7000 लेस अमाउंट यूज्ड। आइए जी देखते हैं जी, तो उसमें से हमने अमाउंट कितना यूज कर लिया, 2600, सो माइनस 2600 कितना रह गया जी, 4400 रुपीज। तो ये पैसा हम क्या कर सकते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना चला गया जी, 4400 एट 4400 रुपीज। लो जी, ये वर्किंग क्लियर होगी जी आपकी, कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो जिसके नाम का होगा, जब तक वो री इशू नहीं हो जाता तब तक वो उसका पैसा उसी अकाउंट में रहेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जिसका हिसाब किताब हो गया उसको हम कहाँ ले जाएंगे, लंबे उसके लिए कैपिटल रिजर्व में। इसलिए हम क्या ले देते हैं, एक परमानेंट नाम दे देते हैं, क्योंकि शेयर फॉरफीचर तो हमारे पास क्या है, एक टेम्परेरी नाम है, परमानेंट आती है। अच्छा, तो आपके लिए अब असाइनमेंट क्या होगी जी, तो अल्टीमेटली आपने कैश बुक यानी कि बैंक कितना पैसा हुआ और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश करनी है, और ये असाइनमेंट आपने हमें भेजनी है। बस कंप्लीट है।